दीपक जी, संक्षेप में मैं स्वदेशी जागरण मंच के प्रयासों के बारे में मैं चाहूंगा कि आप सबको बताएं कि ये जो चैलेंजेस हैं एमएसएमईज के, मुझे लग रहा है लोग उसको सुनने के लिए ज्यादा आतुर हैं कि क्या स्वदेशी जागरण मंच विशेष कोई प्रयास करता है इन चैलेंजेस को से डील करने के लिए। जी, हम 1991 से प्रयास कर रहे हैं। अभी तक की सभी सेक्टर्स पे, केवल एमएसएमई नहीं, हमारी बहुत सारी अचीवमेंट्स रही है। मैं एमएसएमई की बताता हूं। रिटेल ट्रेड में एफडीआई, उसको लेकर आज भी, अगर आज जब प्रचंड वैश्वीकरण है, प्रचंड के अलावा हम यहां तक कह सकते हैं वायलेंट ग्लोबलाइजेशन है, तो भी रिटेल में एफडीआई वो अगर आज तक रुकी हुई है तो वो स्वदेशी जागरण मंच के तर्क सम्मत, तथ्य सम्मत, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ किए गए प्रयासों के कारण आज भी वो रुकी हुई है। और जब रिटेल में एफडीआई रुकती है तो रिटेल बचता है, रिटेल वालों को सप्लाई करने वाली एमएसएमई वो बचती है। नंबर 1, हम 3 स्तर पे एमएसएमई के लिए काम करते हैं। एक, इंटेलेक्चुअल लेवल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। 2, अगर कहीं सड़क पे उतर के हमें आवाज उठानी पड़ती है वो। और तीसरा, कंस्ट्रक्टिव। हम एमएसएमई की अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव में, तो रजनीश जी उसके पार्टनर हैं चौपाल, जो छोटे उद्यमी हैं, जिनको आसानी से ऋण नहीं मिलता था तो 3% 4% महीना पे, तो उनको माइक्रो फाइनेंस सस्ते में कैसे मिले, वो हमने आज से लगभग 13 साल पहले वो शुरू किया। और थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो जो हैं उनको, उनकी अपलिफ्टमेंट उनके जीवन स्तर में हुई। एमएसएमई के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो तो हमारा एक नेशनल हेडक्वार्टर यहाँ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 6 स्टोरी बन रहा है। एलएनटी कंपनी बना रही है, दिसंबर में वो तैयार हो जाएगा। वहाँ सभी डेस्क होंगे, एमएसएमई का डेस्क, चाइना डेस्क, एग्रीकल्चर डेस्क, R&D, ये सब होगा। तो एमएसएमई पे हमारा जो लेटेस्ट रिसर्च आया है, मैं वो एक शेयर करता हूँ। भारत में पिछले वर्ष एफडीआई कितनी आई? $71 बिलियन। एफडीआई के साथ राइडर भी है कि हमें कुछ टर्म्स कंडीशंस माननी पड़ती हैं, नंबर 1, और वो रॉयल्टी एंड डिविडेंड के रूप में बाहर भी ले जाते हैं। जितनी एफडीआई आती है कभी कभी तो उससे भी ज्यादा उसी साल चली जाती है, वो अलग चीज है। तो हमारे स्वदेशी जागरण मंच की रिसर्च विंग ने ये डाटा निकाला, भारत में लोगों की बचत $450 अरब की है 1 साल की। लोगों की सोना खरीद $450 अरब की है। और जो इंडियन डायस्पोरा बाहर गए हैं, वो जो रेमिटेंसीज यहां भेजते हैं पैसा कमाकर, वो $100 अरब है। तो भारत में पर्याप्त पूंजी है $1000 बिलियन ईयरली। जो हमारी संचित निधि है वो तो अलग है, 30,000 टन के करीब तो भारत में सोना है। दुनिया में जितना सोना है आधा तो भारत में है। तो हमारी रिसर्च टीम ने ये बताया कि $1 ट्रिलियन हमारी गोल्ड परचेज, डोमेस्टिक सेविंग्स और रेमिटेंसीज हैं। हमारे पास 200 करोड़ हाथ है। हमारे पास दुनिया का सबसे तेज ग्रो करता हुआ मार्केट है और बेस्ट ब्रेन्स हैं जो एंटरप्रेन्योर्स के, जिनसे एक पैसा भी, जब कंप्यूटर नहीं आए थे तो भी उनके अकाउंटिंग सिस्टम में एक पैसा भी आप इधर उधर नहीं कर सकते थे। वो अपनी मर्जी से चाहे कितना बड़ा कर दे, लेकिन बिना उसकी मर्जी के। ऐसे बेस्ट ब्रेन्स हैं एंटरप्रेन्योर्स के, इनका ठीक कॉम्बिनेशन हो तो हम स्वावलंबी हो जाएंगे। और उसके लिए हमने, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, mysba.co.in, उस पर ये सारी डिटेल है कि हम एमएसएमई के लिए क्या कर रहे हैं। और अंत में, हाँ, चंदन जी उसको देख रहे हैं, यहां चंदन जी बैठे हैं, ये रहा। तो हम एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए हम जो प्रयास हमारा है, ये जो लघु उद्यमी बैठे हैं इनकी शक्ति को आइडेंटिफाई करना। अगर मैं 4 शब्दों में कहूं
ये चंदन जी ये देख रहे हैं इसका mysba.co.in का। हमने 4 चीजों पे प्रयास कर रहे हैं। ये जो लघु उद्यमी बैठे हैं, इनकी शक्ति को आइडेंटिफाई करना, फर्स्ट आई। सेकंड आई, इनकी ताकत को, इनकी शक्ति को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। फर्स्ट आइडेंटिफाई, देन इंस्टीट्यूशनलाइज, देन सी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज। अगर सरकार में पॉलिसी इंटरवेंशन करके उसको कानूनी जामा पहनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, और लास्ट में स्वावलंबी भारत बनाने में चैनलाइज, नेशन बिल्डिंग में चैनलाइज। तो IICC, आइडेंटिफाई, इंस्टीट्यूशनलाइज, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज, चैनलाइज। तो उसके नाते से हमने इस शक्ति को ठीक से चैनलाइज हो जाए, संस्थाएं खड़ी करी हैं, और वो संस्था स्वदेशी जागरण मंच है। उसी के अंदर आप जरूर विजिट कीजिए mysba.co.in। और लास्ट में आपने जो कहा एंटरप्रेन्योरशिप, हम इससे नीचे से शुरुआत करते हैं और इससे आगे तक जाते हैं। MySBA में हम जॉब प्रोविजन देते हैं एम्प्लॉयमेंट का, कुछ समय बाद उसको एंटरप्रेन्योरशिप पे ले जाते हैं, नहीं उसको जॉब देते हैं एम्प्लॉयमेंट। सेकंड लेवल उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ले जाते हैं। किसी ने टैक्सी चलाना सीखा तो ड्राइवर की नौकरी लग गया, कुछ दिन बाद अपनी एक कार डाल ली तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हो गया। फिर उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, 5 कार डाल ली तो वो एंटरप्रेन्योरशिप पे चला गया। फिर उसको टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग दी और वो 500 कार डाले तो वो स्टार्टअप पे चला गया। देन उसमें से कुछ यूनिकॉर्न। तो फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू एंटरप्रेन्योरशिप टू स्टार्टअप टू यूनिकॉर्न, ये हमारा mysba.co.in में ये योगदान है। बहुत बढ़िया। तो आप तो अगर मैं स्टार्टअप की भाषा में बोलूं तो एक तरीके का एक्सेलरेटर का काम कर रहे हैं आप। फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट टू स्टार्टअप एक्सेलरेटर हो गया। मेरे ख्याल कश्मीरी लाल जी को जोड़ना चाहते हैं। एक लाइन जोड़ूंगा, ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, फिजिकल प्लेटफॉर्म है। हर जिले में हम जिला रोजगार सृजन केंद्र खोल रहे हैं ताकि बच्चे को कहीं दूर जाना ही ना पड़े, वहीं जिले में वो उस जिला रोजगार सृजन केंद्र में जाए, उसको ये सारी सपोर्ट मिले। तो डू विजिट mysba.co.in।